हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको एक किस्सा सुनाना चाह रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बैक बेंचर बच्चा जो है वो भागते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, सर सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा, पगले, जो मुश्किल काम को आसान करते हैं उसी का नाम तो पीटी सर है। तो बच्चा कहने लगा कि सर तो प्लीज हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो समझा दीजिए। तो मैंने कहा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिर कभी समझ लेना, जल्दी क्या है। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं सर, आज ही समझा दीजिए, कल तो मेरा एग्जाम है, कल तो टेस्ट है स्कूल में और ये आना तय है। अब मैंने उसको डायलॉग तो मार दिया, लेकिन अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैं उसको डायरेक्ट समझाने बैठूं तो ये तो तय है कि उसको समझ में तो कुछ नहीं आना है। तो फिर मैंने एक चाल चली। मैंने कहा कि पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें तो अपन बाद में भी कर लेते हैं। तो बच्चा कहने लगा, ठीक है सर। तो मैंने कहा, मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना। तो बच्चा कहने लगा, ठीक है सर। तो मैंने पूछा कि यार ये बताओ कि ऐसी लड़की जिसको देख के लड़के लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उस लड़की को तुम लोग क्या बोलते हो। तो लड़का पहले तो शर्माने लगा, फिर मैंने कहा, शर्माओ मत, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ क्या बोलते हैं। तो लड़का कहने लगा, सर ऐसी लड़की को तो हम लोग बोलते हैं बॉम। तो मैंने कहा, रुक मैं लिख लेता हूं। तो मैंने लिख लिया बॉम। मैंने कहा, एक ऐसी लड़की जिसको देख के थोड़ा सा कम आकर्षण फील हो, मतलब पहली वाली से, तो उसको क्या बोलते हैं। तो लड़का कहने लगा, सर पटाखा। तो मैंने कहा, रुक मैं लिख लेता हूं। तो मैंने लिखा पटाखा। फिर मैंने पूछा कि एक ऐसी लड़की जिसको देख के एवरेज सा आकर्षण फील हो, उसको क्या बोलते हैं। तो लड़का कहने लगा, सर फुलझड़ी। तो मैंने कहा, रुक मैं लिख लेता हूं। तो मैंने लिखा फुलझड़ी। फिर मैंने कहा कि एक ऐसी लड़की जिसको देख के बिल्कुल भी आकर्षण फील ना हो, उसको क्या बोलते हैं। तो लड़का बोलता है, सर फुस्स फटाका। तो मैंने कहा, रुक मैं लिख लेता हूं। तो मैंने लिखा फुस्स फटाका। और मैंने कहा कि एक ऐसी लड़की जिसको देखते ही लड़के जो है वो भाग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो लड़का कहता है, सर उसको तो बोलते हैं तोप। तो मैंने कहा, रुक मैं लिख लेता हूं। फिर मैंने डायरी निकाली। डायरी में कहा कि अरे तुमने तो सारे आंसर जो है वो गलत दिए। जो तुम्हारी क्लास का सबसे होशियार बच्चा है ना, क्या नाम है उसका। तो लड़का कहने लगा, सर वो गौरव। तो मैंने कहा, हाँ हाँ वही वही वही। मैंने जब गौरव से पूछा कि ऐसी लड़की जिसको देख के लड़के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो उसको क्या बोलते हैं, तो वो तो कह रहा था कि फेरोमैग्नेटिक, और तुम तो बता रहे हो बूम। तो गौरव ने तो फेरोमैग्नेटिक आंसर दिया था। मैंने कहा कि अगर थोड़ा सा कम आकर्षण फील हो पहली वाले से तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसने कहा था, सर फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक बोला था उसने। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी लड़की जिसको देख के ठीक ठाक आकर्षण लगे उसको क्या बोलते हो। तो उसने कहा कि सर पैरामैग्नेटिक। और मैंने कहा जिसको देख के आकर्षण फील ही ना हो, कोई आकर्षण बनने लगे, जीरो आकर्षण हो, तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसने कहा कि सर उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और मैंने कहा कि ऐसी लड़की जिसको देख के जो है वो लड़के लोग भाग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसने कहा कि सर डायामैग्नेटिक। तो बैक बेंचर लड़का बोलता है, बोले सर मैं समझ गया। मैंने कहा, क्या समझे। बोले कि मैं तो कमीना हूं, पर जो गौरव है ना वो स्मार्ट कमीना है। मतलब उसने कमीनापंती तो दिखाई, लेकिन स्मार्ट तरीके से दिखाई। अब मैं समझ गया कि फेरोमैग्नेटिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो तो इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। अगर ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में मॉडरेटली अट्रैक्ट हो उसको हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक। अगर ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली अट्रैक्ट हो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट ही ना हो, जीरो अट्रैक्शन हो, उसको बोलते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेट। और ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर चला जाए, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। फिर मैंने कहा कि एक बात बता, जो लड़की बॉम्ब टाइप की है, जो रोज कॉलेज जो है वो बॉम्ब बन के आती है, अगर वही लड़की फुलझड़ी बन के आए, इसका मतलब क्या है? तो लड़का कहता है कि सर इसका तो सीधा सा मतलब है कि उसके घर पे जो है उसकी मम्मी ने ना जबरदस्त सुताई कर दी, मतलब कि उसको ढंग से जो है वो पीटा गया, तभी बॉम्ब जो है वो फुलझड़ी बन गई। तो फेरोमैग्नेटिक जो कि हमारा कैसा था, बॉम्ब था, और बन गया हमारा पैरामैग्नेटिक। ये तो बना था पिटाई से, और यहां पे बना है हीट करने से। मतलब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इतना हीट कर दो कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाए, तो वो जो टेम्परेचर है, वो जो हीटिंग टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो बस ये हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। अगर इसकी आपको डिटेल्स में स्टडी चाहिए है तो इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। सॉलिड स्टेट का फुल थ्योरी वीडियो, सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उनको जरूर 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 देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।